तो है एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहे होंगे जो कि क्वेश्चन नंबर है आपका 35। ठीक है। और लीड कोड पे आपको गिवन है ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका सर्च इंसर्ट पोजीशन। ठीक है, सर्च इंसर्ट पोजीशन, आपको पोजीशन बतानी है किसकी पोजीशन जो आप इसमें फिल करोगे। मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो इस वाले पे आते हैं हम। आपको क्या कर रखा है, आपको दे रखा है एरे दे रखा है। ठीक है, जो कि क्या है, सॉर्टेड वे में है। ठीक है, सॉर्टेड एरे है, मतलब 1 3 5 6 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, और इसमें एक टारगेट वैल्यू दे रखी है जो कि ये रही। और आपको रिटर्न क्या करना है, अगर टारगेट इसमें फाउंड हो जाता है, सपोज करो इसमें टारगेट अगर फाउंड हो जाता है, जो कि हो भी रहा है। पहले वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है, आपका जो टारगेट है 5 है। इसमें देखो नम्स में कि 5 है या नहीं है। ठीक है इसमें तो भाई 0 1 2 3 इंडेक्स कौन सा है, तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया। तो ये कौन सा वाला इंडेक्स है इसमें, 2 वाले इंडेक्स पे हमारा एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट है, 2 है, मतलब सॉरी 5 है ना, जो कि टारगेट के बराबर है। तो इसमें क्या होगा, हमारा 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब 2 ही लिखा था यहाँ पे, तो 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है इसमें टारगेट इसका टू क्या है, 2 है। तो चेक करो 2 है इसमें, नहीं है भाई। अगर 2 नहीं है तो हमें क्या करना है, ये वाला इसमें नम्स में ये वाला क्या है, ये वाला नंबर जो है हमें इंसर्ट करना है, टारगेट जो है इंसर्ट करना है नम्स में। ठीक है, और इस वे में करना है कि हमारा इंसर्शन के बाद भी ना जो नम्स है वो हमारा जो है सॉर्टेड वे में ही रहे। जैसे सपोज करो मैं इसे कैसे इंसर्ट कर सकता हूँ 2 को, मैं 1 2 पहले वाले पोजीशन में इंसर्ट कर दूं, बाकी को ऐसे किसका दूं। देखो ये तो कर सकता हूँ ना, ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ये बताओ। तो कौन सी पोजीशन में मैंने इंसर्शन की, पहली पोजीशन पे की। तो वही मेरे को बताना है। अगर वो एलिमेंट मेरा प्रेजेंट नहीं है, अगर है एलिमेंट प्रेजेंट, तो मैं क्या करूंगा, उसका इंडेक्स रिटर्न कर दूंगा, जो कि मैंने यहाँ पे किया है। अगर वो जो है आपका एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो आपको वो वाला इंडेक्स रिटर्न करना है जिसपे मैं इस वाले टारगेट को पुश करके, मतलब इस वाले में डाल के, और मेरा जो है एरे जो है सॉर्टेड वे में ही रहे। ठीक है, तो वो कौन सा इंडेक्स होगा वो आपको बताना है। तो इस वाले में तो 1 है, तो 1 हो गया इसमें। ठीक है, तो यही बताना है आपको। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो आपका जो नम्स है वो कितना है। नम्स आपका गिवन है 1 5, ठीक है, 6 और 8। ठीक है, और आपको जो टारगेट है वो कितना है, टारगेट है अगर वो 6 है, 6 का मतलब क्या है, अगर टारगेट 6 है तो वो उसमें मेरे को मिल रहा है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, रिटर्न क्या करूंगा। इसमें जो मेरा आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, आउटपुट बताओ। इसमें जो मेरा आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, इसमें 0 इंडेक्स 1 2 3। तो इसमें आउटपुट क्या आएगा मेरा, 2 आएगा। क्यों आएगा 2, क्योंकि 2 इंडेक्स में मेरा 6% है, जो कि मेरा टारगेट के बराबर है। तो इसमें क्या होगा, 2 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो 6 की जगह मैं 7 कर दूं कि भाई तुम्हारा 7 थाला फॉर रीजन। ठीक है, अगर हमें थाला को जो है अंदर घुसाना है। ठीक है, अंदर घुसाने के लिए थाला को कुछ तो करना पड़ेगा भाई, अंदर ऐसे तो ना कोई घुस जाएगा। तो वो वाला अगर मैं इसे अंदर डालूंगा तो कौन सी पोजीशन में डालूंगा इसे। ठीक है, थाला को अगर मेरे को अंदर डालना है तो कौन सी पोजीशन में अंदर डालूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, नम्स नम्स अभी कितना है मेरा, ये है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसे ऐसे डाल दूंगा। देखो थाला को डालना तो अच्छे से आता ही होगा तुम्हें। ठीक है, तो ये नम्स है। ठीक है, नम्स है यार ये। ठीक है, तो ये कितना है, 1 5 और 6 7 8, ये कर दूंगा। और ये कौन से इंडेक्स पे डाला मैंने, 0 1 2 3। तो 3 इंडेक्स पे मैं डालूंगा तो क्या होगा, मेरा जो है ये आ जाएगा, तो 7 मैं डालूंगा ना, 3 वाले इंडेक्स पे डालूंगा, तो इसमें आंसर क्या आएगा, 3 आएगा मेरा। ठीक है, 3 इसमें आंसर आ गया मेरा। तो यही करना है बेसिकली, आपको इंडेक्स रिटर्न करने हैं। अब देखो कैसे करोगे इसे, अब तो कैसे करोगे देखो। अब सपोज करो कि ठीक है अंडो बहुत टाइम लग जाएगा अंडो करने में। ठीक है, अंडू अंडू करने में। अब देखो क्या करते हैं हम क्या करेंगे ना, इसमें बेसिकली करना क्या है आपको, देखो टारगेट अगर आप बाई सर्च लगाओगे इसमें। ठीक है, अगर टारगेट, तो आप फाइंड कर ही लोगे कि भाई आपको टारगेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, अगर सपोज करो आपको जो मिड की वैल्यू मिलती है, मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। देखो कोड से आपको समझ में आएगा तो कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, देखो देखो पहले मैंने बाई सर्च लगाया जो सिंपल सिंपल है, ये मिड में निकाल लिया। और अगर सपोज करो मेरे को नम्स ऑफ मिड जो टारगेट के बराबर मिल गया, तो मैं रिटर्न मिड कर दूंगा। भाई ये तो कर रहा हूँ इस वाले केस में कि मिड कितना है इसमें 2। तो 2 इंडेक्स में मेरे को अगर वो टारगेट के बराबर वैल्यू मिल गई, जो कि मेरे को मिल भी रही है इस वाले केस में, तो मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा सिंपल। तो मैं जो कि 2 कर दिया। अब देखो ऐसे अगर टारगेट बड़ा हुआ, अगर टारगेट बड़ा हुआ, सपोज करो इस वाले केस में क्या हो रहा है कि इसमें पहले आप स्टेप निकालता हूँ। देखो मैं इस वाले में 1 3 5 6, ठीक है, 1 3 5 6, अब आपका ये नम्स है। ठीक है, और आपका जो टारगेट है वो कितना है, टारगेट की जो वैल्यू है वो है 2। ठीक है, अब देखो इसमें कितना है, 0 और ई।
यहीं पे तो है, तो ये कितना है, ये कितना है आपका 3 है। तो ये एस है अभी और ये ई है, ठीक है, ये तो आपका। तो एस प्लस ई कितना, मतलब मिड कितना आया मेरा शुरू में, एस प्लस ई बाई टू। तो ऐसे तो नहीं करेंगे, पर ऐसे लिखेंगे ना, एस टू, सॉरी एस प्लस ई माइनस एस बाई टू, ये लिखेंगे तो वही सिंपल, वही कैलकुलेट करके क्या आता है, एस प्लस ई बाई टू होता है वो। तो 0 + 3/2 जो कि 1 आया, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा, 1 इंडेक्स ये रहा। अब मैं चेक करूंगा, अब मेरा टारगेट क्या है, 2 है। तो मैं चेक करूंगा, अगर ये टारगेट बड़ा है, अगर ये टारगेट जो है, सॉरी टारगेट छोटा है इससे, तो मैं करूंगा ई को इधर ला दूंगा भाई, ई को इधर तो ला दूंगा, तो मेरा ई क्या आएगा, यहाँ पे आ गया, ठीक है। ई मेरा यहाँ पे तो आ गया, देखो मैंने ई का रखा है कि अगर टारगेट सपोज करो छोटा हुआ, इसमें तो बड़ा वाला केस है, इसमें छोटा वाला केस होगा, तो ई को मिड मैंने समझ कर दिया, तो मेरा एस यहाँ पे आ गया, ई भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मेरा क्या बना, अब मेरा ये बन गया, अब मेरा ये तो बना। अब मैं दोबारा चेक करूंगा, अबे यार, अब मैं दोबारा जो है, दोबारा चेक करूंगा, ठीक है, कि मिड जो है मेरी वैल्यू क्या आ रही है, क्या नहीं आ रही, ठीक है। तो मैं चेक करूंगा कि मिड अब कितना आया मेरा, सपोज करो ये जीरो, एस भी जीरो, ई भी जीरो, तो मिड भी मेरा जीरो आएगा, 0 + 0/2, तो जीरो आ गया। अब मैं चेक करूंगा मिड ऑफ, एरे ऑफ मिड की वैल्यू, एरे ऑफ मिड की वैल्यू कितनी है, एरे ऑफ मिड की वैल्यू कितनी होगी भाई, एरे ऑफ मिड की वैल्यू हो जाएगी 1, जो कि ये रही मेरी। तो ये आ गया 1, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा टारगेट बड़ा है, टारगेट बड़ा है बिल्कुल साहब। अगर टारगेट बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसमें लोकल स्टोरेज, मतलब लोकल स्टोर कर लेंगे, ठीक है। आंसर क्या है मेरा, लोकल स्टोर है, ठीक है, कि भाई इतना तो मेरे को आंसर मिल ही रहा है, तो ये वाला इंडेक्स तो मेरे को मिल ही रहा है कि 1 वाले इंडेक्स पे इससे छोटी वैल्यू है। देखो इसका मतलब क्या है, आंसर में मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, आंसर में, आंसर में मैंने ये स्टोर किया कि आंसर इक्वल्स टू, अभी कितना है इसमें, मतलब अभी जो है करंट मिड की जो वैल्यू है वो कितनी थी, जीरो है। तो आंसर मैंने जीरो वो कर दिया अभी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एलिमेंट है ना मेरे टारगेट से छोटा है, ये वाला जो एलिमेंट है वो टारगेट से छोटा है, ठीक है। अब इतना मेरे को पता पड़ेगा टारगेट से छोटा है, ठीक है। और मैं देखता हूँ अगर इससे अगर सपोज करो एक और ऐसा मेरे को मिल जाता है आंसर इक्वल्स टू 1, ठीक है, इस वाले इंडेक्स पे, एक मेरे को सब आंसर इक्वल्स टू 1 पे है, ये क्या इंडेक्स है, ये आंसर इक्वल्स टू 1 पे मेरे को ऐसी वैल्यू मिल जाती है जो टारगेट से छोटी है, तो मैं इस वाले आंसर को प्रीफर करूंगा, ठीक है। क्यों, मेरे को रैट में जाना है, लेकिन मैं रैट मतलब जो ज्यादा से ज्यादा जितना रैट हो सके उतना जाना है मेरे को। तो मैं कब तक जाऊंगा, जब तक मेरी जो वैल्यू है ना, मतलब मैं नम्स ऑफ आंसर की जो वैल्यू है वो टारगेट से छोटी रहे, या तो बराबर आ जाए या फिर छोटी रहे, ठीक है। मैं जब तक वो करूंगा ऐसे, मतलब राइट में जाऊंगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ, तो देखो आंसर तो मैं, सॉरी आंसर इसमें क्या है, अभी तो ये वाला आंसर है ना, ये तो होगा ही नहीं कि भाई जीरो क्या है, S + 0/2, तो जो कि एरिया ऑफ मिड जो है 1 आ गया, ठीक है, 1 जो है 2 इससे छोटा है, तो ये तो छोटा है, ठीक है। तो इसमें आंसर में मैं क्या स्टोर करूंगा, आंसर में मैं स्टोर करूंगा मिड, मिड को, और मिड मेरा क्या है, जीरो था, तो मैंने आंसर में मिड जो है ये स्टोर कर दिया। अब देखो क्या होगा, अब जैसे ये मैंने किया, फिर एस को क्या कर दूंगा, मिड +1, जो कि एस मेरा जीरो है, तो मेरा एस तो क्या हो गया, अब एस के लिए हो गया 0 + 1 जो कि 1 हो गया। ई क्या है, ई क्या मेरा यहाँ पे यहीं पे रह गया, तो ये तो कंडीशन वॉलिड हो गई वाले वाले लूप से, ये वाली कंडीशन तो वॉलिड हो गई ना, देखो एस जो है ये वाली कंडीशन वॉलिड हो गई। तो अब मैं अब आ गया बाहर, और फिर मेरा आंसर क्या होगा, अब मेरे को ये पता पड़ गया, देखो इसमें बेसिकली हमने फ्लोर निकाला है, ठीक है, फ्लोर वाला जो हमने क्वेश्चन किया था, अब आपने देखा हो तो वो देखना। बेसिकली वही निकाला हमने कि फ्लोर वैल्यू नहीं निकाली, फ्लोर इंडेक्स निकाला कि किस वाले इंडेक्स पे मेरी फ्लोर वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो मेरे को इतना पता पड़ गया, आंसर इज टू जीरो, मतलब इंडेक्स इज टू जीरो पे मेरे को टारगेट से कम, या तो टारगेट के बराबर वैल्यू, टारगेट के बराबर वैल्यू है, या फिर टारगेट से कम वैल्यू है, ठीक है। अगर बराबर वैल्यू हुई तो रिटर्न मेरे यहीं से कट जाएगा, फिर तो हमारा मतलब कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर सपोज करो मतलब मेरे को ऐसा कुछ वो मिला इंडेक्स जिस पे टारगेट के बराबर ही मेरा आंसर आ गया, तो मैं यहाँ से रिटर्न मार जाऊंगा और सिंपल मेरा आंसर मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर यहाँ से रिटर्न नहीं मारता, तो इसका मतलब क्या है, अगर सपोज करो आप इस वाले वाइल लूप के बाहर आ गए, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको इसमें आंसर तो मिला नहीं, ठीक है। आप आपने मुंह तो मारा, लेकिन मुंह मारने का फायदा नहीं हुआ, ठीक है। ये तो इसका मतलब हुआ कि अगर सपोज करो यहाँ से आपका आंसर जो है रिटर्न नहीं हुआ, और आपका ये वाला वाइल लूप खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ आपको जो है हाथ में कुछ नहीं मिला भाई, आपने मुंह तो मारे, लेकिन मुंह मार के कुछ हुआ नहीं आपका, ठीक है, यही मतलब हुआ इसका, ठीक है। तो ठीक है, अब मैं बाहर आ गया। अब इसका अब आंसर मेरा क्या है, जीरो है, मतलब आंसर क्या है मेरा, जीरो। आंसर जीरो क्या मतलब क्या है, मतलब इंडेक्स इक्वल्स टू जीरो पे मेरी एक ऐसी वैल्यू है जो कि मेरे टारगेट से छोटी वैल्यू है। इंडेक्स इक्वल्स टू जीरो पे मेरी एक ऐसी वैल्यू है जो कि टारगेट से छोटी वैल्यू है, ठीक है। जो कि कितनी वैल्यू है, इंडेक्स इक्वल्स टू जीरो पे कौन सी वैल्यू है, 1 ही तो है। हाँ भाई बिल्कुल सही है, 1 जो है 2 से छोटा है, जो कि ये तो मेरा टारगेट हो गया, ये क्या हो गया, ये एरे ऑफ इंडेक्स, ठीक है, एरे ऑफ इंडेक्स, और ये क्या है मेरा टारगेट हो गया, ठीक है, ऐसी वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो चलो वो वाली इंडेक्स हो गई जो
जो कि टारगेट से छोटी वैल्यू रखता है, ठीक है। अब इससे जब आप इंसर्शन करोगे, देखो मैं आपको बताता हूँ, जब आप इंसर्शन करोगे इसमें, तो देखो इस वाले केस में क्या हुआ था, इस वाले केस में ये हुआ था कि देखो ये वाली वैल्यू तो छोटी है, टू से ये वाली वैल्यू छोटी है, लेकिन आप जो इंसर्शन करोगे यार ये वो इस वाले इंडेक्स पे करोगे ना, मतलब टू जो लिखोगे आप इस वाले पे तो लिखोगे टू, तो आपको जो आंसर रिटर्न करना होगा तो आंसर प्लस वन करके रिटर्न करोगे। जब आप आंसर रिटर्न करोगे ना, वो आप आंसर रिटर्न कर मतलब आंसर प्लस वन करके करोगे। देखो ये इस समझ में आया क्यों करा मैंने, ये जो है, ये यार एक मिनट रुको, ये क्या हो गया, ठीक है, ये समझ में आया, ये आंसर प्लस वन क्यों किया है, ये आंसर प्लस वन क्यों क्यों किया है मैंने, देखो मैं समझाता हूँ और नहीं समझ में आया तो देखो, अगर सपोज करो ये है मेरा वन, ठीक है, फाइव है, सिक्स है, एट है और नाइन है, ठीक है। अगर सपोज करो मैं फोर इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, टारगेट जो है मेरा फोर है, ठीक है, टारगेट जो है मेरा फोर है। अब मैं पहले क्या करूंगा, पहले तो मैं चेक कर लूंगा कि मेरा टारगेट जो है फोर इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट होता तो मैं यहाँ से क्या करता, रिटर्न इंडेक्स मतलब रिटर्न मिड कर देता और मेरी जो है हेडक खत्म हो जाती, मेरी हेडक बिल्कुल खत्म हो जाती, ठीक है। अगर यहाँ फोर मिल जाता, अब मेरे को फोर नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसा इंडेक्स निकालूंगा जो एक ऐसा इंडेक्स निकालूंगा जो कि क्या होगा, इससे छोटी वैल्यू रखता हो, ठीक है, इससे क्या है छोटी वैल्यू रखता हो, तो इंडेक्स टू जीरो पे आप ये तो निकाल ही लोगे यार, ये तो आप बाई से निकाल ही लोगे, पहली वाली वीडियो में भी देखा होगा आपने कि इंडेक्स इज टू जीरो पे मेरी कौन सी वैल्यू है, मेरी वैल्यू है वन, तो इसका मतलब ये छोटी वैल्यू है, ये तो मैंने से निकाल लोगे आप, ठीक है, ये इंडेक्स निकाल लोगे। लेकिन ये क्या हुआ, ये तो आपका आंसर में स्टोर हो गया, मतलब आंसर इंडेक्स जो है, आंसर जीरो मतलब ये बन गया, मतलब बेसिकली आंसर क्या है मेरा, इंडेक्स ही है। इंडेक्स कौन सा, जिसपे जो है टाइट से छोटी वैल्यू है, ठीक है, वो मेरा आंसर है, आंसर इंडेक्स है, ठीक है। अब बताओ आंसर इक्वल्स टू जीरो पे मेरी क्या है, मतलब नम्स ऑफ आंसर, तो उस पे कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, उस पे वैल्यू है वन। तो अब मैं जो वो करूंगा ना इंसर्शन, वो कौन से पे करूंगा, आंसर प्लस वन पे तो करूंगा ना यार, आंसर पे नहीं करूंगा, आंसर प्लस वन पे करूंगा। आंसर पे तो ये वाली वैल्यू है ही है, नम्स ऑफ आंसर पे ये वाली वैल्यू तो है ही है, लेकिन जो इंसर्शन करूंगा वो कौन सा इंडेक्स पे करूंगा, आंसर प्लस वन पे करूंगा, जो कि ये वाला इंडेक्स है। तो देखो कैसे इंसर्शन करने के बाद क्या होगा, ये क्या हो गया वन, मतलब ये बेसिकली हमें इंसर्शन बताना है बस, आपको ये नहीं करना कि आपको ये शिफ्ट करना है, ठीक है, ये शिफ्ट होगा ऐसे, लेकिन आपको शिफ्टिंग नहीं करनी है, आपको ये बताना है कौन सा इंडेक्स में मैं इसे इंसर्ट करूंगा, बस ये बताना है आपको। ये तो मैंने बताया आंसर प्लस वन करके ये निकल जाएगा आपको, ठीक है, समझ में आया होगा कैसे करना है, ठीक है। अब आप कहो कि यार एक ऐसे भी तो हो सकता है कि सपोज करो हमें वो एलिमेंट ही ना मिले, कि सपोज करो यहाँ पे आ गया टू, फोर, फाइव और एट, ये आ गया, अब मेरे को वन इंसर्ट करना है, ठीक है, टारगेट क्या है मेरा, वन, टारगेट वन ही तो है, ये तो मेरे को कहीं तो मिल ही नहीं रहा, ठीक है, नहीं मिल रहा ना। अब देखो क्या होगा, अब इससे जो है अब पिछली वैल्यू क्या होगी, इससे पिछली वैल्यू क्या होगी, सपोज करो पहले एस क्या था, यहाँ था, मैं इसका ड्राई लाइन कर देता हूँ, पहले एस यहाँ पे था, अब देखो एस यहाँ पे था तो मेरे मिड यहाँ पे आया, फिर मैं चेक किया कि फोर जो है इससे छोटा है या नहीं है, ठीक है। अब देखो आंसर ऑफ मिड जो है इससे बड़ा है टारगेट से, ठीक है, तो आंसर और मिड जो है बड़ा हुआ टारगेट से, जो कि ये वाली वैल्यू है, मतलब ये वाली कंडीशन है। तो ई को क्या कर दूंगा, मिड माइनस वन, मतलब ई मिड माइनस वन, तो मिड तो मेरा ये निकला, मिड तो मेरा ये निकला, फिर मेरा ई जो है यहाँ से करके यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये इससे मेरे को अब कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अब मेरा ये बचा, अब मैं दोबारा चेक करूंगा कि ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है। तो देखो क्या हुआ, अब मिड मेरा कितना निकला, मिड मेरा जीरो निकला, क्यों, एस प्लस एस भी जीरो, ई भी जीरो, एस प्लस ई बाई टू, मतलब जीरो प्लस जीरो बाई टू, जो कि जीरो आ गया, तो मिड जो है जीरो आ गया। फिर आप चेक करोगे टू, ये जो वैल्यू बड़ी तो नहीं है, अगर बड़ी है तो फिर क्या करो, ई को मिड माइनस वन कर दोगे, मतलब मिड तो आपका जीरो निकला, अब ई क्या हो गया आपका, माइनस वन हो गया, ई तो माइनस वन हो गया, एस क्या है आपका जीरो, तो ये तो कंडीशन वॉलेट हो गई, कौन सी वॉलेट हुई कंडीशन, ये कौन सी कंडीशन वॉलेट हुई बताओ, ये कंडीशन हुई वॉलेट वाइल वाली जो है, ठीक है। वाइल में क्या होता है हमेशा, एस जो है आपका या तो छोटा होता है या बराबर होता है, देखो ये रही, लेकिन ये तो कंडीशन वॉलेट हो गई, तो मैं इससे बाहर आ गया। अब मैं जैसे ही बाहर आया, अब देखो मैं आंसर इसलिए मैंने एज्यूम किया था माइनस वन, अब मैं माइनस वन तो एज्यूम कर लिया, अब देखो रिटर्न क्या कर रहा हूँ, आंसर प्लस वन, मतलब माइनस वन प्लस वन, जो कि जीरो है। अब जीरो मैं किस हिसाब से बोल रहा हूँ, जीरो जो मैं किस हिसाब से रिटर्न कर रहा हूँ, देखो अगर सपोज करो मेरा क्या ये तो था मेरा एरे, ये तो था, कितना था, टू, फोर, फाइव, एट, अब आंसर मेरा मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, आंसर मेरा तो माइनस वन है,
लेकिन +1 भी कर रहा हूँ, मतलब ये बाद में जो रिटर्न कर रहा हूँ, तो ये 0 आ गया। तो मैं किस हिसाब से 0 वो कर रहा हूँ कि भाई पहला वाला जो इंडेक्स है ना, सॉरी 0 वाला इंडेक्स पे आप टारगेट को रख सकते हो, जो कि रख सकते हो। देखो 1 ये रहा, ये रख भी सकते हो, तो सही है मेरा आंसर। तो 0 वाले इंडेक्स पे आप इसे पुश कर सकते हो, ठीक है। तो जो कि मेरा ये कर भी रहा है, देखो ये मेरा क्वेश्चन बोल रहा है और सॉल्यूशन यही बोल रहा है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है भाई, वो लॉग नहीं है, आपको भी पता है, दुनिया को भी पता है, ठीक है। यूं चिल्ला चिल्ला के बताना है क्या, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।